उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट चुकी है और ये कंफर्म उस चिट्ठी के जरिए हुआ है जो चिट्ठी 6 सांसदों ने मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी है और इन सभी सांसदों ने मांग की है कि उन्हें अलग से मान्यता दी जाए और इसी के साथ कंफर्म हो गया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से विभाजित हो गई है, टुकड़ों में बढ़ चुकी है। अब इस खबर के कंफर्म होने के बाद में संजय राउत को जब मीडिया कर्मियों ने सवालों के लिए रोका तो संजय राउत अपना आपा खो बैठे और माँ बहन की गाली पर भी उतर आए। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने और संजय राउत को किस तरह बागी सांसदों ने सबक सिखाने की बात कह दी, आपको बताते हैं सब कुछ। दिन भर की उथल फुथल आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 6 सांसदों ने बुधवार सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजी। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस चिट्ठी को लेकर नहीं हुई है, लेकिन जो खबर आ रही है वो बिल्कुल कंफर्म मानी जा रही है कि 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट में विलय के लिए मान्यता मांगी है। अब इन बागी सांसदों में नागेश पाटिल आस्टिकर और संजय दीना पाटिल भी शामिल हो गए हैं। संजय दीना पाटिल वो ही हैं जिन्होंने बुधवार सुबह ही पार्टी छोड़ने की खबरों को खारिज किया था, लेकिन दिल्ली में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी देने वालों में उनका भी नाम शामिल बताया जा रहा है। अब इस चिट्ठी के सामने आने के बाद में ये कंफर्म हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट चुकी है। पहले एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ पार्टी को तोड़ा था और अब 6 सांसद मिलकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को फिर से तहस नहस मचाकर जाने वाले हैं। कुल मिलाकर ये उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए बहुत बुरा समय है, बहुत संकट की घड़ी है। अब ऐसे में कोई भी आपा खो सकता है और यहाँ पर संजय राउत भी वो ही गलती कर बैठे। संजय राउत को जब मीडिया कर्मियों ने इस बाबत सवाल के लिए रोका तो संजय राउत ने मुंह खोलते ही गाली देना शुरू कर दिया। 6 की 6 सांसदों को बेईमान कहना शुरू कर दिया और ये तक कह दिया कि बेईमानी तो उनके खून में है, उनकी कोख में है। संजय राउत मीडिया कर्मियों के सामने माँ बहन की गाली तक पर उतर आए और भी बहुत सारी गालियां यहाँ पर संजय राउत ने दी जो हम अपनी जुबान से नहीं बता सकते, लेकिन संजय राउत ने यहाँ पर हर मर्यादा को क्रॉस कर दिया और बागी सांसदों को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद तो बवाल मचना तय था। हालांकि संजय राउत ने बाद में इस बारे में अपनी सफाई भी दी और सफाई में कहा कि मराठी भाषा में ऐसे शब्द आम बोलचाल के माने जाते हैं, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं गुस्से में ये सब बोल गया और ये सब कुछ हमारी मराठी भाषा में चलता है। अब यहाँ पर संजय राउत ऐसे मौके पर भी अपनी जुबान नहीं संभाल पा रहे। वहीं उनके 6 सांसद बागी होकर एकनाथ शिंदे गुट में जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी तक भेज चुके हैं। इन 6 सांसदों के जो नाम है वो भी आप जान लीजिए। तो इन सांसदों में शिरडी के सांसद भाऊ साहब वाकचौरे शामिल हैं। इसके अलावा हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल हैं। मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल हैं। वहीं परभणी के सांसद संजय जाधव हैं। इसके अलावा उस्मानाबाद के ओम प्रकाश राजे भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं यवतमाल के संजय देशमुख भी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखने वालों में शामिल हैं। अब सिर्फ 3 सांसद उद्धव ठाकरे के पास बचे हैं। उनमें से मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत है, मुंबई दक्षिणी मध्य से अनिल देसाई और वहीं नासिक से राजा भाऊ वाजे उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, जबकि 6 सांसद उद्धव ठाकरे को छोड़कर जा चुके हैं। और ये खबर पूरी तरह कंफर्म है क्योंकि सांसदों ने अगर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की बात कही है, तो ये अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से 6 सांसद जा चुके हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट चुकी है। अब चिट्ठी के सामने आने के बाद से संजय राउत बुरी तरह बौखलाए हैं। मीडिया के सामने कभी गाली दे रहे हैं तो कभी बागी सांसदों को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं, उन्हें बेईमान धोखेबाज बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो ये तक कह दिया कि ये लोग बेईमान लोग हैं, बेईमानी उनके खून में है। ऐसा लगने लगा है कि ये सिर्फ पैसों के भूखे हैं, इन्हें करोड़ों रुपए दिखाकर खरीद लिया गया है क्योंकि ये बिकाऊ थे और इनकी बेईमानी पैसे के सामने सबके सामने आ चुकी है। संजय राउत ने पार्टी छोड़ रहे नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वो पहले इस्तीफा दे फिर पार्टी छोड़े। उन्होंने कहा पार्टी की टिकट पर चुने गए लोगों को जनादेश के साथ विश्वासघात करने का अधिकार नहीं है। संजय राउत ने यहाँ पर बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया और बागी सांसदों के खिलाफ बहुत कुछ गलत तक कह दिया। हालांकि यहाँ पर बागी सांसदों में से एक सांसद का बयान भी सामने आया है और
उन्होंने संजय राउत की टिप्पणी पर एक्शन लेने की बात भी कही है। जी हाँ, संजय दीना पाटिल का नाम सामने आ रहा है, जो कि संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पूरी तरह मूड बना चुके हैं। संजय दीना पाटिल का कहना है कि राजनीति में सब कुछ चलता है, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में सब जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच माँ बहन की गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर संजय राउत ने ऐसी गालियाँ दी है तो हम सभी 6 सांसद मिलकर उनको छोड़ेंगे नहीं, सबक तो हम सिखा कर ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर 6 सांसद उद्धव ठाकरे के पास से जा चुके हैं। संजय राउत ने अपनी जुबान से एक बार फिर से नई परेशानी खड़ी कर दी है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से तबाह हो चुकी है, टूट चुकी है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी पर संकट गहरा गया है। उद्धव ठाकरे के सबसे मजबूत सिपहसालार रहे एकनाथ शिंदे ने सत्ता और सेना दोनों ही उनसे छीन ली थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने किसी तरह तिनके को जोड़कर खुद को फिर से मजबूत होकर एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे ने 14 जून को अपने घर मातोश्री में शिवसेना यूबीटी सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सिर्फ 4 ही सांसद पहुंचे और 5 सांसद गैर हाजिर रहे। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया और दल बदल के कयास फिर से लगाए जाने लगे। अब ये सब खबरें चल ही रही थी कि एक बागी सांसद ने मीडिया के सामने आकर सब कुछ पर्दाफाश कर दिया, पूरी सच्चाई खोल कर रख दी। दरअसल ये वो ही बागी सांसद हैं जो इस मीटिंग से तो नदारद रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे के मंत्री के यहाँ पर हाजिर रहे, यानी कि वो उद्धव ठाकरे की मीटिंग को छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेता के घर पहुंच गए और इन्हीं सांसद ने संजय राउत को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें 4 ही लोकसभा सांसद पहुंचे थे। मातोश्री में हुई मीटिंग में यूबीटी के सिर्फ 4 सांसद, जिनमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय पाटिल ही मौजूद थे। इसके अलावा 5 सांसद इस मीटिंग से गायब थे। उन 5 सांसदों में भाऊ साहेब वॉकचरे, ओम प्रकाश राजे निम्बालक, नागेश बाबूराव पाटिल स्टिकर और संजय देशमुख शामिल हैं। ये सभी 5 सांसद इस मीटिंग से गायब रहे। हालांकि इस मीटिंग को लेकर संजय राउत ने दावा किया था कि ये सभी 5 सांसद ऑनलाइन तरीके से इस मीटिंग से जुड़े थे, यानी कि वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़े थे। और 5वें सांसद संजय जाधव को लेकर संजय राउत ने दावा किया था कि संजय जाधव ने फोन से बातचीत कर अपनी हाजिरी लगा दी है, यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने सब कुछ ढकने की कोशिश की, लेकिन एक से बढ़कर एक झूठ बोलकर 4 सांसदों की वर्चुअल प्रेजेंट और 1 सांसद की फोन के जरिए हाजिरी लगाने की बात कहकर संजय राउत ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर 5वें सांसद ने संजय राउत की पोल खोल दी है और ये सांसद है संजय जाधव। जी हाँ, वो ही संजय जाधव जो कि मीटिंग में तो नहीं आए, लेकिन एकनाथ शिंदे के खेमे के मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुँच गए।